सीधा आपको लिए चलते हैं सहारनपुर, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री का एक रोड शो चल रहा है। करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उससे पहले प्रधानमंत्री का ये काफिला रोड शो, जहां पर आप देखिए दोनों ही तरफ किस तरह से लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में हो जाएगा, यानी दिल्ली से अगर देहरादून जाने का आप सोच रहे हैं तो लंबा वक्त जो था वो अब 2 घंटे का इसी एक्सप्रेसवे की वजह से हो जाएगा। 12,000 करोड़ की लागत से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं। एशिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी अवलोकन वो करने वाले हैं, और उससे ये पहले भव्य रोड शो और जनसभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीयूष, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला? प्रधानमंत्री का उद्घाटन कितने बजे है? जी, उद्घाटन का समय लगभग 12:30 बजे का है और प्रधानमंत्री इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हैं। वहां पर एक रोड शो कर रहे हैं और सहारनपुर के पास ही एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बना है, जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर। आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो लगभग 12,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। और इससे सबसे बड़ी बात निकल के सामने ये आई है कि इससे जो टाइम ट्रैवल है वो कम हो जाएगा। पहले लगभग 5 से 6 घंटे दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आने में लगते थे, लेकिन अब वही समय घटकर 2.5 घंटे का हो जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट का अवलोकन अभी प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ में मुख्यमंत्री भी होंगे और साथ में जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त जो रोड शो है वो सहारनपुर में चल रहा है और इस पूरे हाईवे की खासियत सबसे ज्यादा बड़ी ये है कि इस हाईवे के माध्यम से न सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है, बल्कि इसी के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है, रास्ते में जो जंगल है, जो जनजीव है, उनकी सुरक्षा को भी काफी ध्यान रखा गया है। लगभग 8 ऐसे पैसेज बनाए गए हैं जिनके माध्यम से जो जंगली जानवर हैं वो आराम से इस एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे से पार कर सकते हैं। साथ ही साथ नेचर और कनेक्टिविटी दोनों का ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर को बनाया गया है। लगभग 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून की जब दूरी कम तय होने लगेगी तो उसके बाद काफी भारी संख्या में टूरिज्म में भी कहीं ना कहीं आपको जोर मिलता हुआ नजर आएगा देहरादून के अंदर और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में। और इसी को कनेक्टिविटी के मद्देनजर ये जो एक्सप्रेसवे है वो आज प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त सहारनपुर में मौजूद है। सहारनपुर के पास ही ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो लगभग 12 किलोमीटर का है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर के माध्यम से ये जरूर सहूलियत है जंगली जानवरों को मिलेगी कि उनको जो है वो आराम से इस एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे से आने जाने का जो रास्ता है वो बाधित नहीं होगा, यानी कि ट्रैफिक भी चलता रहेगा एक तरफ ऊपर, वहीं दूसरी और नीचे जो जंगली जानवरों का जो जीवन है वो भी प्रभावित नहीं होगा। आज तो फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और रोड शो के बाद पीयूष ये भी जानकारी कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और ऐसे में निश्चित तौर पर कैसे विकास की रफ्तार पकड़ रहा है देश उनके बीजेपी और एनडीए की सरकार में, ये बताने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे देहरादून में। वहां पर एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में प्रधानमंत्री की एक जनसभा भी होने वाली है। उस जनसभा में प्रधानमंत्री जरूर बताएंगे कि कैसे ये कॉरिडोर का निर्माण हुआ। लगभग 6 से 7 साल लग गए इस कॉरिडोर को बनाने में। इससे पहले जमीन का जो है अधिग्रहण किया गया, इसके बाद लोगों से बात की गई, जो पूरा जंगल का इलाका है वहां पर कैसे जाकर पूरे इलाके जो स्ट्रेच है उसका मुआयना
मुआयना किया गया, उसके बाद इस पूरे कॉरिडोर का जो है निर्माण किया गया। इसी तरह की कई कॉरिडोर कई अलग अलग राज्यों में भी बन रहे हैं, जिससे ये फायदा होगा कि जो समय है वो काफी कम हो जाएगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनके तैयार हो चुका है, उसी के साथ साथ दिल्ली देहरादून कॉरिडोर और दिल्ली जयपुर कॉरिडोर, इस तरह के कई अलग अलग कॉरिडोर्स पर सरकार काम कर रही है, जिससे समय जो है वो टाइम ट्रेवल काफी कम होने जा रहा है। और इसी को लेकर जरूर आज प्रधानमंत्री अपनी जनसभा में उसका जिक्र करेंगे। अगले साल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में चुनाव भी, और चुनाव से पहले कई ऐसे जो काम है विकास के काम, उसको जरूर लेकर सरकार लोगों के बीच में जाएगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री का दौरा आज दोनों ही राज्यों का है। और इस वक्त की जो तस्वीरें आ रही है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आ रही है, और सहारनपुर में भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा आता है। वहां पर एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो एलिवेटेड है पूरा, और इस एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जो जनजीवन है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ जो जंगल के जीव हैं उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री जब अपनी जनसभा में बात रखेंगे तो न सिर्फ किस तरह से काम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चल रहा है, बल्कि और जगह पर काम कैसे चल रहा है, कनेक्टिविटी को लेकर सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है, इन सभी बिंदुओं पर प्रधानमंत्री की नजर रहेगी। पीयूष, जाहिर तौर पर इस कॉरिडोर का इंतजार उन लोगों द्वारा भी किया जा रहा था जो हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। जाहिर तौर पर पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आपने ही बताया कि ट्रैवल करने का टाइम काफी हद तक कम हो गया है। ऐसे में धामी सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए क्योंकि जब समय कम हो जाएगा, अमूमन जब आप दिल्ली से देहरादून की तरफ जाते हैं और छुट्टियों में हम देखते हैं कैसे ज्यादातर लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और देहरादून के बाद मसूरी और उत्तराखंड के कई अलग अलग इलाकों में जाते हैं, लेकिन जब वो समय घटकर दिल्ली से देहरादून का 2.5 घंटे का रह जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो देहरादून पहुंचेंगे। इससे पहले अभी हम जब आज दिल्ली से देहरादून की तरफ बढ़ रहे थे तो हमको लगभग 5 से 6 घंटे का समय देहरादून पहुंचने में लगा, लेकिन अब जब इस कॉरिडोर के माध्यम से लोग ट्रैवल करेंगे तो सिर्फ 2.5 घंटे में जब देहरादून पहुंच जाएंगे तो काफी सहूलियत होगी। इससे टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ जो इकोनॉमी है प्रदेश की उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये कॉरिडोर न सिर्फ आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, बल्कि इसके साथ साथ जो राज्य की इकोनॉमी है उस पर भी असर डालता है। और इसीलिए कनेक्टिविटी को लेकर जब से एनडीए सरकार आई है वो काफी प्रतिबद्ध रही है, चाहे वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात हो, दिल्ली जयपुर कॉरिडोर की बात हो, या अलग अलग हाईवेज ईस्टर्न पेरिफेरल से लेके बड़े बड़े हाईवेज जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको उसी फहरिस्त में आज का ये कॉरिडोर भी है। इससे एक और चीज जो निकल के सामने आएगी वो ये कि आपको सिग्नल्स पर नहीं रुकना है, आपको टोल्स भी बहुत कम जगहों पर देने के लिए रुकना है। तो उसका फायदा जब समय कम हो जाएगा तो उससे परेशानी भी कम होगी, और जल्दी से जब चीजें मिल जाती है और जल्दी से जब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो समय भी बचता है, साथ साथ लोगों में उत्सुकता भी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल किया जाए। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि ये 6 लेन का होगा। इसमें लगभग 14 ऐसी जगहें हैं जहां पर हॉल्टिंग स्टेशन बनाए गए हैं, यानी ढाबे और खाने पीने की जो सुविधा है वो पूरी तरह से इस पर दी गई है। देहरादून और साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों कुछ जो इलाके हैं उनको कनेक्ट करने का भी रास्ता इसी एक्सप्रेसवे से होता हुआ नजर आता है। यानी दिल्ली के अक्षरधाम से जब आप चलेंगे तो महज 2.5 घंटे में जब आप देहरादून पहुंच जाएंगे, और उसके बाद न सिर्फ देहरादून उसके साथ लगा हुआ हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड के कई अलग अलग इलाकों में जब आप बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे तो उसका फायदा भी आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। और इसी फायदे को लेकर मोदी सरकार साथ साथ जो राज्य की सरकार है वो लोगों के बीच में पहुंच रही है, और जरूर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की वजह से जब टूरिज्म भी बढ़ेगा तो उसका फायदा लोगों को भी होगा, उत्तराखंड के लोगों को होगा, और साथ साथ जो टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे भारी संख्या में उनको भी आराम रहेगा, उनको भी सहूलियत जरूर मिलेगी। बिल्कुल, तो फिलहाल अब जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली भी हम देख रहे हैं, और ये भी बताएं दिसंबर 2021 में दरअसल प्रधानमंत्री ने ही एक तरीके से आधारशिला रखी, और उसके बाद आज जब वो मौका है जब उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, रोड शो की तस्वीरें हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद जनसभा भी है, उसके बाद एक मंदिर जाने का भी प्रोग्राम है। पीयूष, योगी आदित्यनाथ भी हैं साथ में।
जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये रोड शो की है जो प्रधानमंत्री सहारनपुर में कर रहे हैं, और इसी रोड शो में उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ और मंत्री भी मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफी भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। और इस रोड शो के बाद देहरादून के अंदर ही एक मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री जनसभा से पहले पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। और हम अमूमन देखते हैं जब भी कोई बड़ा काम होता है उससे पहले पूजा अर्चना जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और अभी एक मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। इस रोड शो के बाद तुरंत वहां पर जाएंगे और उस मंदिर में पहुंचने के बाद पूजा अर्चना की जाएगी और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।